देश और उसका इतिहास आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता रहा है। आज भी ऐसी कई इमारतें हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। खैर, मैं आज आपको ऐसी इमारत के पास लेकर चलूंगा जिसका इतिहास अपने आप में एक गौरवशाली था। चंद्रगिरी लगभग 3 शताब्दियों तक यादव राय के शासन में था और 1367 में विजयनगर यादव शासकों के नियंत्रण में आया। यह 1560 के दशक में दौरान सलवा नरसिंह सेवा राय शासनकाल में प्रमुखता से आया था। बाद में सबसे प्रसिद्ध विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय को इस किले में एक राजकुमार के रूप में रखा गया, जब तक कि पेनुकोंडा में उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। कहते हैं कि वह इस किले में अपनी भावी रानी चिन्ना देवी से मिले थे। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की 4वीं राजधानी थी। रियास ने अपनी राजधानी को यहां स्थानांतरित कर दिया जब गोलकुंडा के सुल्तानों ने पेनुकुंडा पर हमला किया। 1646 में किले को गोलकुंडा क्षेत्र में संलग्न किया गया और बाद में मैसूर साम्राज्य के अधीन आ गया। यह 1792 से गुमनामी में चला गया। राजा महल अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है। महल विजयनगर काल के इंडो सर्किन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। विजयनगर के राजाओं के संरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण काव्य और महाकाव्य कविताएं इस किले में लिखी गई हैं। किले के अंदर 8 मंदिर हैं। राजा महल, रानी महल और अन्य खंडहर संरचनाएं भी सम्मिलित हैं। किले के अंदर राजा महल और रानी महल हैं जो 300 वर्षों से अधिक समय से बने हुए हैं। इन दोनों इमारत का निर्माण लकड़ी का उपयोग किए बिना किया गया था और केवल चूना, ईंट और मोर्टार का उपयोग किया गया था। यह किला वह स्थान है जहां अगस्त 1639 के दौरान विजयनगर के राजा श्री रंग राय द्वारा अंग्रेजों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए भूमि देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऋषि व्यास तीर्थ यहाँ निवास करते थे और राजा सलवा नरसिम्हा देव राय के आध्यात्मिक सलाहकार भी थे और उन्हें तिरुमाला मंदिर में पूजा का जिम्मा सौंपा गया था। नरसिंह राय द्वितीय के दरबार में व्यासगिरी चंद्रगिरी में रहे। यह किला प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और इस किले से मंदिर के लिए एक पैदल रास्ता है। यही कारण है कि ऋषि यहाँ निवास करते थे। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।